हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की जो कक्षा 11वीं का था पेपर था, जो अभी अभी कुछ ही घंटे पहले होने वाला है, तो आप सभी को बता दूं, आप सभी की कक्षा 11वीं का इंग्लिश का 100 है वो 1% रियल क्वेश्चन पेपर बच्चों लीक हो चुका है, जो कि मेरे पास आ गया है बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों, तो इस एक घंटे में यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकते। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी अभी ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और इसी में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देख सकते हो पूरे के पूरे इसी क्वेश्चन में से आप सभी क्या आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या है आप सभी के लिए सबसे पहले हमने आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ गए। और जो इसका आंसर सीट है बच्चों, आपको इसके आंसर सीट जो है बीच बीच में मैं आपको इसका आंसर भी बताते जाऊंगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसके आंसर सीट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में 100 एवं 1% क्वेश्चन पेपर आने वाला है बच्चों। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सेक्शन ए में मैं देख लीजिए आपके सामने दिया है बच्चों, ये वाला क्या सा रीडिंग सेक्शन दिया है, जहां पर आपसे बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां पर आपको ये वाला वेजिटेबल्स वाला पैसेज देखने को मिलने वाला बच्चों। आप देख सकते हो वाला पैसेज देखने को मिलने वाला बच्चों, जहां पर आपको पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने बच्चों। यहाँ पर देखिए पूछा गया चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। उससे ऑप्शन पूछा गया हाउ डज सॉल्ट वर्क द सिचुएशन द वैल्यू ऑफ द वेजिटेबल्स वाइल होलिंग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप बता दें 2 3 ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से आपके 4 नंबर के प्रश्न होने वाले बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑफ द बेसिक टेबल्स का, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आपको एक अंशिज पैसेज दिया गया है। इस अंशिज पैसेज में बच्चों आपसे पूछ रहा है इसमें आपको इसका टाइटल और सब टाइटल्स लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते, इससे पूछा क्या है। तो पहले ए में पूछा, बी में पूछा, तो बी में पूछा तो बेसिक रीडिंग अबव, आपको ये समान तरीके से पढ़ना है और इसमें आपको इसके हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। किसी बच्चों इसके हेडिंग और सब हेडिंग को आपको बताना है। और दूसरे पूछा गया था समरी, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसकी समरी को बता देना है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी आता है बच्चों। सेक्शन बी में आपका राइटिंग वर्क आता है, जहां पर आपसे बोला गया योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश टू न्यूज़पेपर। मतलब बताना है कि आपके पिताजी को जो ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे सिटी में हो रहा है, तो आप अपने घर के सामानों की जो घर के सामान है उसे बेचना चाहते हैं। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना है, तो आप उसे कैसे दोगे बता देना बच्चों, ठीक है। अच्छा में पूछा गया बच्चों डिजाइन द पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस पीपुल नॉट बी टच टू अनक्लेम। मतलब गलत तरीके से टच वाला है, आपको यहाँ पर भोपाल की पुलिस को आपको एक नोट लिखना है, सॉरी पोस्टर बनाना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा गया यू आर द अमित शर्मा, ठीक है ना, राइट अ लेटर। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको लेटर लिखना है और लेटर किस पे होगा बच्चों, एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेइंग, ठीक है ना, लाउड स्पीकर। यहाँ पर लाउड स्पीकर पर आपको लेटर लिखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा में पूछा गया यू आर साक्षी रीडिंग द 10 शिवाजी राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटेड टू हाई स्पेंड समर वेकेशन। आपको गर्मी की छुट्टी के लिए, आपको समर वेकेशन के लिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको लेटर लिखना है। किसके लिए, समर वेकेशन का यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया राइट एन आर्टिकल्स ऑन द वन टॉपिक। मतलब किसी यहाँ पर 3 टॉपिक दिए, किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, वो भी 200 शब्दों में आर्टिकल्स को लिखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा पूछा गया बच्चों यू हैव बीन विस्पर्ड एक्सीडेंट रिवर्ड बोर्ड, ठीक बच्चों। ये देखिए मैंने आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर कराया था, सेट ए में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बच्चों यदि आप भी चाहते हो इंग्लिश की तरह आपको अन्य सभी प्रकार के पेपर जो लीक होते हैं उन लीक हुए पेपर सबसे पहले आपको मिले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो पेपर आपको प्राप्त हो सके, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए सेक्शन सी आ गया है, ठीक है। देखिए सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी में आपसे बोला गया ग्रामर आपको बताना है। यहाँ पर ये जो है 5 नंबर का आपका एक ग्रामर आने वाला है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इन सभी का जो आंसर है आपको
टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पर आप उसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहां से इसके आंसर को नोट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि मैं अभी आपको आंसर कराने बैठता हूं तो यही 5 मिनट की वीडियो आपकी 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जिससे आप इसे सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाओगे, एग्जाम की तारीख कर भी नहीं पाओगे। तो आप PDF वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। PDF का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसे बच्चों आपसे पूछा गया है डू एज डायरेक्टेड। क्या पूछा गया बच्चों? डू एज डायरेक्टेड पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। और इसे चेंज इनटू नेगेटिव पूछा गया, इसे चेंज इनटू वाइस पूछा गया है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेम इसे पूछा गया बच्चों, टू एज डायरेक्टेड पूछा गया, और इसे में टोटल 5 टू एज डायरेक्टेड करने। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। 5 टू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम द टेक्स्ट बुक होमब्रिल 5 मार्क्स एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको इस टेक्स्ट बुक को एक्सट्रैक्ट करना है, किस टेक्स्ट बुक से लिया गया है, आपको इसके लिए 5 नंबर मिलने वाले बच्चों, ठीक है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और इससे संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। तो इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्या करना बच्चों, अच्छे से आंसर दे देना, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से आंसर दे दोगे और आपके 5 नंबर बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर सॉरी ये PDF मिट गया है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में ऐसा वहाँ से लिया है पेपर की क्या बताएं। अब आपको चलिए जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कर ही लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। यदि 75 में आपके पेपर है तो 5 नंबर मिस होता है, तो आपके 70 नंबर आने ही चाहिए। और आपको पेपर दे के आना और कमेंट करना है कि सर आज के पेपर हमसे अच्छा बना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भी आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, तो आर्टिकल लिख लीजिएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट द पोएट्री, यहाँ पर 3 नंबर कहीं पे आपको होने वाला बच्चों। यहाँ पर आपको पोएट्री दिया गया है, ठीक है ना। इस पोएट्री को पढ़ना है, और इस पोएट्री से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्या बच्चों? 3 क्वेश्चन पूछे गए। इन तीनों क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना होगा बच्चों, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ से पूछा गया एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलने वाले बच्चों। इन क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़ना है, और यहाँ पर इसके आंसर दिए गए उसको भी नोट कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी आप बच्चे वही करेंगे, ठीक है। चलिए सेम टू सेम इसमें पैसेज पढ़ना, इससे रिलेटेड आंसर यहाँ पर आप सभी को देना बच्चों, ठीक बच्चों। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट होता है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन द पोज ऑन 10 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला बच्चों। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 5 दूनी 10 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें भी आपसे पूछा गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री हम, मतलब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन 30 शब्दों में, कितने बच्चों? 30 शब्दों में आपको 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका जो होगा 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, सेम टू सेम 12 में करना है, सेम टू सेम 13 में करना है, और सेम टू सेम आपको 14 में करना है। यहाँ पर केवल आपसे एक प्रश्न पूछा गया, और इसका आपको 3 नंबर मिलने वाला है, वो भी आपको 75 वर्ड में करना होगा। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है फास्ट में, तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत है कम है। जितना भी पेपर हो सके इसको वायरल कर दीजिए, ताकि सभी कोई इस पेपर से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके और 75 में 75 लेकर आ सके। तो बच्चों यदि आपको जल्दी से इसी प्रकार आने वाली समस्त वीडियो की समस्त पेपर की वीडियोस चाहिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।